नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था की, और इसके संदर्भ में हम देख रहे थे निर्धनता में सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता दो प्रकार की बात की। सापेक्ष निर्धनता को हमने देखा, उसके संदर्भ में गिनी गुणांक की बात भी हमने की, लोरेंज कर्व की बात भी हमने की। अब चलिए बात करते हैं निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है, इसके संदर्भ में जानेंगे। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होती है, देखें इसके संदर्भ में देखें। निरपेक्ष निर्धनता एक व्यक्ति परक अध्ययन है जिसमें निर्धनता का मापन प्रति व्यक्ति के आधार पर, प्रति परिवार के आधार पर, प्रति समाज के आधार पर किया जाता है। देखो, सापेक्ष जो था वो तुलनात्मक था, यानी उसमें मैथमेटिकल यूजेस थे, लेकिन निरपेक्ष में ऐसा नहीं है। जो निरपेक्ष निर्धनता है वो एक व्यक्ति परक अध्ययन है जिसमें निर्धनता का मापन प्रति व्यक्ति के आधार पर, प्रति परिवार के आधार पर, प्रति समाज के आधार पर किया जाता है। व्यक्ति पर, समाज पर, व्यक्ति पर, ठीक है। निरपेक्ष निर्धनता का मापन कैलोरी के आधार पर, उपभोग व्यय के आधार पर, या फिर अन्य किसी आधार पर किया जा सकता है। कैलोरी के आधार पर और उपयोग, जो आप उपभोग यानी जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है। ये निरपेक्ष हो गए। निरपेक्ष निर्धनता का मापन प्राय भारत जैसे विकासशील देशों में किया जाता है। भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उनमें निरपेक्ष निर्धनता का मापन किया जाता है। कौन सी निर्धनता? निरपेक्ष निर्धनता। भारत में निरपेक्ष निर्धनता के मापन हेतु कुछ समितियां गठित हुई थी। निरपेक्ष निर्धनता के मापन हेतु कुछ समितियां गठित हुई, इन समितियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो सबसे पहले इसे ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समितियां। यहाँ से प्रश्न एक पक्का आता है और आपको ये प्रश्न मिलेगा, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले देख लेते हैं रथ दांडेकर। रथ कौन लेके आया? सबसे पहले क्या आया? रथ आया, याद रखना, रथ दांडेकर समिति बनी 1971 में। 2250 कैलोरी, इसमें क्या परमाप क्या था, यानी पैमाना क्या लिया गया, मापन की इकाई क्या ली गई? 2250 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से ली गई। कितनी कैलोरी? 2250 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के कंज्यूम की ली गई। अगर इतनी कंज्यूम करता है तो वो इसके दायरे में नहीं आएगा, ठीक है ना। इससे कम होगा तो वो दायरे में आएगा, ठीक है। भारत में निर्धनता के आकलन हेतु वर्ष 1971 में रथ दांडेकर समिति का गठन किया गया, जिसने निर्धनता के आकलन हेतु कैलोरी को आधार माना और औसत रूप से 2250 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के आधार के रूप में ली गई। आगे देखें, देखिए, अब रथ आ गया। रथ के बाद में उसमें बैठेंगे कौन? वाई के अलग। ऐसे याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। वाई के अलग 1977 और 78 में ये समिति बनी। इसने जो है ग्रामीण और शहरों में अलग अलग कैलोरीज रखी। देखिएगा, रथ दांडेकर ने तो 2250 कैलोरी रख दिया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से, फिक्स रख दिया, ठीक है। लेकिन वाई के अलग ने क्या किया? वाई के अलग ने ऐसा नहीं किया। वाई के अलग ने किया शहरी के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति और ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, क्योंकि जो है ग्रामीण में कैलोरी कंज्यूम ज़्यादा होती है, ये कुछ हार्ड वर्क भी करते हैं, इसलिए लिया गया, ठीक है। देखिएगा, भारत में निर्धनता के आकलन हेतु 1976-78 में वाई की अलग समिति का गठन किया गया, जिसे निर्धनता के मापन हेतु कैलोरी को आधार माना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के आधार के रूप में बताई गई, ठीक है। अब छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के मध्य रही थी, के अंतर्गत भारत में निर्धनता के आकलन हेतु कैलोरी को आधार के रूप में लिया जाने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, वो शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के आधार के रूप में लिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में कितने कैलोरी लिया गया? 2100 कैलोरी। अगर इससे कम का कोई कंज्यूम कर पाता है तो वो इसमें पॉवर्टी में, निरपेक्ष निर्धनता में आ जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा कोई कैलोरी बर्न करता है या फिर कंज्यूम करता है तो वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगली समिति आती है लकड़वाला समिति। कौन सी समिति है? लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति 1989 में बनती है। लकड़वाला समिति, देखो, सबसे पहले रथ आया, अलग साहब बैठ गए, अलग साहब वाई के अलग साहब बैठ गए। अलग साहब बैठने के बाद एक लकड़ी लेके आ गए लकड़वाला साहब। कौन आ गए? फिर कौन आ गए? वाई के अलग साहब क्या आ गए? लकड़ी लेके आ गए, ठीक है, 1989 में, ठीक है। बात करें लकड़वाला समिति।
वर्ष 1989 में भारत में निर्धनता के आकलन हेतु लकड़वाला समिति का गठन किया गया, जिसने निर्धनता हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि बात करें उपभोक्ता यानी कस्टमर, ठीक है ना, प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ये लकड़वाला समिति ने दिया, इसको आधार माना। किंतु योजना आयोग द्वारा इस समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। लकड़ी लेके आए साहब, लकड़ी लेके आए तो लकड़ी लान डराना आएंगे तो क्या करेंगे, मना तो करेंगे ही, तो क्या किया, मना कर दिया। ऐसे याद रख लेना, ठीक है। लकड़ी जब डरा दिखाते हैं तो क्या कर देते हैं, हाँ होता है तो भी मना कर देता है कि नहीं डरा रहा है क्या, वैसे ठीक है, इसको याद रख लेना, यह याद रखने का तरीका है। बल्कि लकड़वाला समिति की जो रिपोर्ट थी इसको जो आधार माना सीपीआई को, उसको क्या कर दिया, मना कर दिया, इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। इसके आधार पर भारत में कभी भी निर्धनता का आकलन नहीं किया गया। लकड़वाला समिति की सिफारिश पर, इसके आधार पर सीपीआई जो बेस्ट बनाया, इस बेस्ट पर भारत में निर्धनता का आकलन कभी नहीं हुआ, याद रखिएगा। फिर आता है तेंदुलकर। अब लकड़ी लेके आ गए, फिर आ गए अपने सचिन तेंदुलकर, ठीक है। अब तेंदुलकर समिति आती है, याद रखिएगा, वो सचिन तेंदुलकर नहीं है, तेंदुलकर अलग है। तेंदुलकर समिति 2008-9 में बनी। इसमें जो है सीपीआई लिया गया, ठीक है ना, ठीक है। इसमें ग्रामीण के लिए जो बात करें 816 रुपये रखे गए, शहरी के लिए 1000 रुपये रखे गए। शहर में रहना महंगा होता, शहरों के लिए 1000 रुपये, ग्रामीणों के लिए 816 रुपये, रुपये के हिसाब से बताए कंज्यूम कितना कर पाता, ठीक है। इससे ग्रामीण शहरों में 816 रुपये अगर वो कमाता है, ठीक है, तो किस में आएगा, ठीक है। बात करें वर्ष 2008-9 में भारत में निर्धनता का मापन हेतु तेंदुलकर समिति द्वारा प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, यानी प्रति मासिक उपभोग की बात है, यानी कमाता नहीं, मतलब इतना कंज्यूम करता, उपभोग करता है, खर्च करता कह सकते हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय यानी कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, MPCE, ठीक है ना, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर अगर कितना करता है, यानी सीपीआई मासिक प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, इसके आधार पर दिया तेंदुलकर समिति ने, ठीक है। के आधार के रूप में लिया गया ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, यानी कि प्रति व्यक्ति 816 रुपये ग्रामीणों में अगर वो खर्च करता है, उपभोग करता है, तो ठीक है, वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। 816 रुपये से कम होगा तो इसके अंतर्गत आ जाएगा, यानी निर्धनता में। एवं शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर लिया गया था। वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर जब निर्धनता का आकलन किया गया तो इस समय भारत की 21.9 जनसंख्या जो है, जनसंख्या निर्धनता के नीचे जीवन यापन कर रही थी। कितना आया था, 21.9 2011-12 में, जब इसका किया गया सीपीआई 816 रुपये और 1000 रुपये, किसकी समिति, तेंदुलकर समिति की सिफारिश पर, ठीक है। MPCE प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय 816 रुपये और ग्रामीण में और शहरों में 1000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आई रंग राजन समिति, कौन सी, फिर रंग दिखाए, तेंदुलकर आए, उन्होंने बल्ला घुमाया, ठीक है, 21.9 उस समय बताई, 816 रुपये 1000 रुपये दिए, ठीक है। उसके बाद आए रंग राजन समिति, उसने क्या दिए, रंग दिए। तेंदुलकर ने क्या दिए, छक्के चौके के साथ रन दिए, तो उसके बाद रंग राजन समिति ने क्या दिए, रंग दिए। ऐसे याद रखना। आगे चलते हैं, रंग राजन समिति। वर्ष 2012-13 में रंग राजन समिति का गठन किया गया, जिसने निर्धनता हेतु प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय इन्होंने बढ़ाया, ठीक है ना, और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये तेंदुलकर ने लिए थे, तो इन्होंने कितने लिए, 972 रुपये लिए, ठीक है ना। और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के हिसाब में लिए, ठीक है ना। रंगराजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत का निर्धनता अनुपात 29.9 रहा, उसमें कितना 21.9 रहा था, इसमें 29.5 रहा था। देखो तेंदुलकर की समिति में कितना रहा था कितना रहे थे, 21.9 रहे थे उसमें, और इसमें कितने रहे 29.5। तेंदुलकर ने कितने रखे थे 816 और 1000 रुपये, इन्होंने कितने रखे थे 972 और 1407 रुपये, याद रखिएगा, ठीक है। टास्क फोर्स एक गठित हुई, इसके संदर्भ बात कर रहे हैं तो निर्धनता के मापन है तो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 14 सदस्यों के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका कार्यकाल जो है आपके वो लगभग कार्यकाल की बात है तो वो
इसके संदर्भ में टास्क फोर्स का गठन जब किया गया तो ये 2020 के आसपास इसका जो है टास्क फोर्स का गठन किया गया और टाइम पीरियड 2020 के आसपास रखा गया। 18-19 की बात है। तो उसके इसका टाइम पीरियड अब लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है, अब निर्धनता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात हम कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। निर्धनता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, भारत में सर्वप्रथम निर्धनता का आकलन 1867-68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सर्वप्रथम निर्धनता का आकलन वी.एस. मिन्हास द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वी.एस. मिन्हास द्वारा किया गया। वी.एस. मिन्हास जो है इसके द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात भारत में निर्धनता का आकलन सर्वप्रथम। वर्तमान में भारत में निर्धनता का आकलन प्रति 5 वर्षों में एनएसएसओ द्वारा किया जाता है, जो कि एनएसओ है आज का। ठीक है, विश्व स्तर पर निर्धनता का आकलन विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है तथा आधार के रूप में वर्तमान में $1.90 प्रति व्यक्ति आय ली गई है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार बात करें तो निर्धनता निवारण पर बल दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता निवारण पर बल दिया गया था। ठीक है ना, और निर्धनता निवारण उन्मूलन कार्यक्रमों पर बल दिया गया था। पहले कार्यक्रम के रूप में 2 अक्टूबर 1980 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसे 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित कर लिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता अनुपात को 10 तक घटाने का लक्ष्य रखा गया था। आगे बात करें तो एनएसएसओ के द्वारा निर्धनता का आकलन 3 विधियों द्वारा किया जाता है। एनएसओ कह सकते हैं अब। ठीक है, 3 विधि द्वारा कौन कौन सी विधियाँ होती है? यूआरपी यानी कि यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। ठीक है ना, इसमें बात करें तो इस विधि में निर्धनता के आकलन हेतु खाद्य पदार्थों का 30 दिनों के आधार पर सर्वे किया जाता है। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड क्या होता है? इस विधि में जो है बात करें निर्धनता के आकलन के लिए, आपको निर्धनता के जब आकलन करेंगे तो उसके लिए जो खाद्य पदार्थों का 30 दिन का जो आधार है, 30 दिन के आधार पर हम सर्वे करेंगे। 30 दिन के आधार में हमने कौन कौन सी चीज़ों को काम में लिया, कितना लिया, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो यूआरपी आएगा, यानी कि यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, उसके अकॉर्डिंग। दूसरा एमआरपी वो वाला नहीं है, मिक्स्ड रिकॉल प्राइड, इसमें मिक्स करेंगे चीज़ों को। देखें, इस विधि में एनएसएसओ द्वारा या फिर आज की एनएसओ द्वारा खाद्य पदार्थों का 30 दिनों के आधार पर एवं गैर खाद्य पदार्थों यानी टिकाऊ वस्तुओं का 365 दिनों के आधार पर, खाद्य पदार्थों का 30 दिनों के आधार पर और गैर खाद्य पदार्थों और मिक्स्ड में आएगा तो 365 दिन यानी कि पूरे साल का। उसके बाद है कि एमएमआरपी यानी कि मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। ठीक है, इसके अंतर्गत बात करेंगे तो इस विधि में एनएसएसओ या फिर एनएसओ निर्धनता का आकलन खाद्य पदार्थों एवं गैर खाद्य पदार्थों के साथ साथ, देखो खाद्य में आ गए 30 दिनों में। ठीक है ना, और फिर क्या खाद्य प्लस गैर खाद्य 365 दिन, और इसमें शिक्षा स्वास्थ्य पर भी शामिल कर लिया गया। ठीक है ना, वो 365 दिन में ही है ये भी। एनएसओ की वर्ष 2011-12 की निर्धनता रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य छत्तीसगढ़ तथा न्यूनतम निर्धनता वाला राज्य गोवा है तथा राजस्थान का निर्धनता अनुपात 14.7% है। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।